हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स सीजी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में। जी हाँ, केमिस्ट्री में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करना होता है, प्रैक्टिकल्स कैसे किए जाते हैं, उन प्रैक्टिकल्स को करने के सीक्वेंस क्या हैं, इन सभी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रैक्टिकल्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है और जो पहला चीज़ होता है वो होता है हमारा प्रैक्टिकल का उद्देश्य या एम, यानी कि हम प्रैक्टिकल्स में क्या चीज़ करने वाले हैं वो चीज़ होता है। क्योंकि जब तक हमको उद्देश्य ही नहीं पता रहेगा प्रैक्टिकल्स का, तो हम जा कर के लैब में क्या करेंगे। तो इसमें पहला आता है उद्देश्य। तो अपना उद्देश्य हो जाता है कि प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह और विशिष्ट समूह का परीक्षण करना। यानी कि जो हमारा एम है या प्रैक्टिकल हमारा जो करना है वो किस चीज़ के लिए करना है, तो पहला क्रियात्मक समूह निकालना है कि जो भी हमको मिक्सचर मिलता है या सॉल्ट मिलता है लैब में, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह निकालेंगे या फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और जब हम फंक्शनल ग्रुप निकाल लेते हैं तब इसके बाद उसका सेकेंड टेस्ट करेंगे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कंपाउंड का है। यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि कई सारे कंपाउंड होते हैं। अगर जैसे बात करते हैं, अगर एसिड ग्रुप की, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात अगर करते तो उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अपना बेंजोइक एसिड आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया, ऑक्जेलिक एसिड आ गया। ये सभी क्या हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे ही हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप निकल जाता है या क्रियात्मक समूह निकल जाता है, तब हम लोग को अगला जो परीक्षण करना होता है वो होता है विशिष्ट समूह का परीक्षण। यानी कि क्रियात्मक समूह में जो भी था वो कौन सा कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, जिसको हम लोग किस में टेस्ट करते हैं, तो वो होता है विशिष्ट समूह का परीक्षण। तो प्रैक्टिकल में हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा कि दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में पहले क्रियात्मक समूह निकालेंगे। जब क्रियात्मक समूह निकल के आ जाएगा तब उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि उस क्रियात्मक समूह में वो कौन सा कंपाउंड है, तो वो हो जाएगा विशिष्ट समूह का परीक्षण। अब हमारे को अपने प्रैक्टिकल का उद्देश्य हमको पता हो गया कि हमको क्या क्या निकालना है। तो अब जो है आगे चलते हैं, जब प्रैक्टिकल्स का एम पता हो जाता है तो उसको निकालने के लिए कुछ उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसमें, वो हो जाता है कि आवश्यक उपकरणों का। तो सेकंड इसमें क्या आ गया है, आवश्यक सामग्री। जी हाँ, जो ये आवश्यक सामग्री है वो अपना क्या हो गया है, दो भागों में बंट जाता है। क्योंकि आवश्यक सामग्री में हमको पहला कुछ उपकरण चाहिए, जिस उपकरणों की सहायता से क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो आवश्यक सामग्री में पहला जो आवश्यक सामग्री है या आवश्यक सामग्री को हम बोल सकते हैं कि ये दो भागों में बांट दिए। एक में पहला आ गया उपकरण का, दूसरा क्या हो जाएगा ये आवश्यक अभिकर्मक का। तो उपकरण में हम लोग जनरली जो यूज करते हैं, ये उपकरण में वो हो जाता है अपना उपकरण, टेस्ट ट्यूब आता है पहला, सेकेंड हो सकता है इसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ने वाला होल्डर हो गया, तीसरा आता है ड्रॉपर जिससे केमिकल्स को, लिक्विड केमिकल्स को निकालते हैं, तो इत्यादि। ये सभी क्या है, एक कॉमन उपकरण है जो कि प्रयोग करते समय हमको ज़रूरत पड़ेगा ही। अब उपकरण के बाद आता है अभिकर्मक, आवश्यक अभिकर्मक। तो अभिकर्मक वे होते हैं जो किसी भी केमिकल्स के आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। यानी जो भी कंपाउंड हमको मिला उसको किसी केमिकल्स के साथ रिएक्ट कराने के बाद ही हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप प्रेजेंट है।
तो ये था हमारा आवश्यक उपकरण, आवश्यक अभिकर्मक का, कि कौन कौन सा अभिकर्मक यूज होते हैं। अगर अब आवश्यक सामग्री हो गया जिसमें उपकरण और आवश्यक अभिकर्मक, अब इतने होने के बाद अब हम चलेंगे वो प्रैक्टिकल्स करने। तो प्रैक्टिकल्स करने में भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं कि किस सीक्वेंस में प्रैक्टिकल किया जाए और उसमें क्या क्या चीज़ों को निकालना होता है और कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो आवश्यक सामग्री के बाद अगला हमारा जो आता है वो हो जाता है प्रारंभिक परीक्षण, यानी कंपाउंड जो भी मिला है या जिसका प्रैक्टिकल्स करना है उसका सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण को भौतिक परीक्षण भी एक टाइप से बोला जाता है, क्योंकि ये बाहरी चीज़ें, जो चीज़ें दिख रही है बाहर से, उसी चीज़ का करना होता है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण में हम जानते हैं कि टोटल 6 बिंदु हैं। तो आइए देखते हैं बिंदु वाइज पहला से लेकर छठवें तक कि उसमें क्या करना होता है और वो क्या होता है। जैसा पहला पॉइंट है अवस्था का, तो इसमें तो कॉमन चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ों की एक अवस्था होती है। तो हमको जो भी प्रैक्टिकल करने के लिए कंपाउंड मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा या मिक्सचर मिलेगा, उसका हम लोग को सबसे पहले क्या देखना रहता है कि अवस्था कौन से अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। हालांकि द्रव और गैस वाला दिया नहीं जाता है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेगा वो ठोस में ही मिलेगा। बट वो जो ठोस वो हो सकता है, क्या होगा, क्रिस्टल हो सकता है या पाउडर के फॉर्म में हो सकता है। तो जो भी कंपाउंड या मिक्सचर मिलता है सबसे पहले हम उसकी अवस्था को देखते हैं कि कौन सी अवस्था में है। अवस्था के बाद आता है जो है वो सेकेंड है अपना रंग का, जिसको कलर बोलते हैं। तो रंग तो सिंपल सी चीज़ है, हमको जो भी कंपाउंड मिला है उसको देखे, उसमें जो भी रंग रहेगा, कैसा कलर का दिखता है, उसी कलर को यहाँ पे रंग पे लिख देंगे। तो हो गया अपना सेकेंड पॉइंट प्रारंभिक परीक्षण का। इसके बाद आता है अपना थर्ड, जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है, गंध का। तो गंध का जो पॉइंट है या थर्ड पॉइंट जो है उसमें हमको क्या है, गंध पता करना होता है। तो कुछ कंपाउंड्स के गंध जो होते हैं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जैसा रहता है उसमें लिख सकते हैं कि कैसा है। जैसे अगर एसिटेट होगा तो उसमें पके फलों के टाइप का ऐसा कुछ हल्का स्मेल वगैरह आता है। बट अगर हम जिनका गंध को नहीं पहचान पाते हैं उनमें सीधा क्या लिख देते हैं कि विशिष्ट गंध। विशिष्ट गंध इसलिए लिख देते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड है उसका कुछ न कुछ क्या होगा, स्मेल या गंध होगा ही होगा। अब क्या है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसमें क्या लिख दिए, विशिष्ट। इसके बाद चौथा आता है या फोर्थ पॉइंट विलेयता का, कि जो भी कंपाउंड हमको मिला है वो उसकी विलेयता क्या है। तो विलेयता चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी कंपाउंड मिलता है उसको क्या करते हैं, जल में घोल के देखेंगे। अगर जल में घुल गया तो हम लिखेंगे जल में विलेय। जल में अगर आधा घुलता है तो उसको लिखेंगे जल में अल्प विलेय। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जल में क्या होते हैं, नॉर्मल जो टेम्परेचर पे नहीं घुलते हैं, बट अगर उसको गर्म कर दिया जाता है तो जो घुल जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड के लिए क्या लिखेंगे, गर्म जल में विलेय। तो ये हो गया विलेयता का फोर्थ पॉइंट। विलेयता के बाद आता है ज्वाला परीक्षण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में कैसे किया जाता है कि सबसे पहले एक ग्लास का रॉड लिया जाता है। उस ग्लास रॉड पर जो भी कंपाउंड हमको दिया रहता है टेस्ट करने के लिए, उसको क्या करते हैं, ग्लास रॉड पे रखने के बाद जो गैस बर्नर होता है उस पर बर्नर पर रख के जलाते हैं। क्या करेंगे, जलाते हैं। तो जब जलाते हैं अगर गैस बर्नर पर जलाने पर पदार्थ क्या है, धुआं रहित ज्वाला से जलता है, यानी धुआं नहीं देता है, तब ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है कि वो कंपाउंड
एलिफेटिक है, यानी उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होंगे, कम होंगे, इसलिए वो धुआं नहीं देता है। क्योंकि कार्बन क्या होता है, जलने में सहायक नहीं है, इसलिए वो धुआं देता है। तो अगर धुआं नहीं देता है तो मानते हैं कि क्या है वो कंपाउंड, वो है एलिफेटिक, क्योंकि एलिफेटिक में नंबर ऑफ कार्बन्स की संख्या कम होती है। बट वही कंपाउंड अगर धुआं बहुत ज़्यादा देता है, जब टेस्ट करते हैं तो तब हम मानते हैं कि कंपाउंड क्या है, वो एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक में नंबर ऑफ कार्बन्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो जलने में सहायक नहीं होते हैं। इसके बाद आता है छठवां जो पॉइंट अपना, वो होता है असंतृप्तता परीक्षण। तो स्टूडेंट असंतृप्तता परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, जो भी पदार्थ मिला रहता है मिक्सचर्स, उसका जली विलयन बनाएंगे। उस जली विलयन में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं जिसको, इस KMnO4 को डालते हैं जो बैंगनी कलर का होता है। KMnO4 को डालने के बाद अगर उसका कलर उड़ जाता है, किसका, KMnO4 का, तो वो पदार्थ क्या होता है, संतृप्त होता है। अगर KMnO4 का रंग नहीं उड़ता है, अगर नहीं उड़ता है तो पदार्थ क्या होगा, असंतृप्त होगा। तो ये थे 6 बिंदु जो प्रारंभिक परीक्षण के, जिसको प्रयोगशाला में सबसे पहले करना होता है। जो भी कंपाउंड मिला उसका सबसे पहले इसी 6 बिंदु को निकालना रहता है या करना होता है प्रैक्टिकल्स पे। अब जब हम इस 6 बिंदुओं का परीक्षण कर लेते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, जो है वो होता है हमारा सेकेंड पॉइंट या बी नंबर। तो सेकेंड पॉइंट आ गया बी, तत्वों का परीक्षण। पहला क्या था, प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण के बाद बी क्या आ गया, अपना तत्वों का परीक्षण। तत्वों के परीक्षण में हम लोग मूल रूप से 3 चीज़ों का परीक्षण करते हैं, जिसमें पहला है अपना टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन का परीक्षण, सेकेंड आता है सल्फर का परीक्षण, और इसके बाद जो है तीसरा आता है हाइड्रोजन ग्रुप का। जो यक्स है ये हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप में बेसिकली 4 ऊपर का जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका टेस्ट करना होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक बचता है वो आयोडीन। हाइड्रोजन में इन 4 तत्वों का क्या होता है कि अपना प्रैक्टिकल करते समय चेक करना होता है कि अगर कोई तत्व हैं तो जो हाइड्रोजन ग्रुप में इन चारों में से कोई है कि नहीं है। तो अगर तत्वों में अगर एक कोई तत्व प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। अगर इनमें से कोई भी तत्व प्रेजेंट नहीं है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन, तो सीधा क्या लिख देते हैं कि ये तीनों एब्सेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट, यानी कि नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, एब्सेंट है। तो ये हो गया तत्वों का परीक्षण, जो कि बी नंबर पे था। तत्वों के परीक्षण के बाद जो है वो आता है अपना सी पॉइंट, जो कि हमारे प्रैक्टिकल का पहला एम था वो। तो सी पॉइंट में आता है वो क्या है, क्रियात्मक समूह का परीक्षण। मैं शुरू में ही जब प्रैक्टिकल का उद्देश्य बता रहा था कि प्रैक्टिकल का हमारा उद्देश्य क्या है, तो उसी में था कि प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह और विशिष्ट समूह का परीक्षण। तो ये आ गया अपना क्रियात्मक समूह का परीक्षण। क्रियात्मक समूह का परीक्षण करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या होता है, कोई भी कंपाउंड मिला उसका क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं, वही प्रयोग करते हैं कि कौन सा हो सकता है। यहाँ पे जो भी कुछ कंपाउंड्स में
केमिकल्स मिला करके लेते हैं, उसको क्या लिखते हैं, ये प्रयोग के अंतर्गत। अब हम कुछ केमिकल्स मिला करके चेक करने का कोशिश किए किसी एक फंक्शनल ग्रुप को, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही है तो उसको चेक करने का कोशिश किए। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेक कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंजेस आ रहा है तो यहाँ उसको हम लोग अवलोकन में क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे कि अवलोकन में क्या हो रहा है। यानी कि हम जो भी केमिकल्स थे, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट करना चाह रहे थे तो उसमें टेस्ट किए, फिर अवलोकन में हमको दिखा, तो उससे हम अनुमान लगाएंगे कि ये जो है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है प्रेजेंट होगा। उसको क्या करेंगे, रिजल्ट वाले पॉइंट पे यहाँ पे इसको रखेंगे। तो क्रियात्मक समूह के परीक्षण में वही है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, क्रियात्मक समूह का परीक्षण करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उसमें जो भी हमको अवलोकन में दिखता है या ऑब्जर्व होता है उसके बेस पे हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं या रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हो गया क्रियात्मक समूह परीक्षण का। अब क्रियात्मक समूह अगर हमको निकल गया या फंक्शनल ग्रुप हमको निकल के आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप तो आ गया। अब उसके बाद हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी केमिकल्स है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो आ रहा है, तो एग्जैक्ट केमिकल्स का नाम क्या है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, कई सारे कंपाउंड के सेम होंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक में बहुत सारे एसिड आते हैं जो कि जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है बट स्पेसिफिक में अलग अलग हैं वो। तो जब हम लोग क्रियात्मक समूह हमारा निकल के आ जाता है तब उसके बेस पे उस क्रियात्मक समूह में क्या क्या हो सकते हैं उसका टेस्ट करना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट समूह का परीक्षण। तो अगला हमारा डी पॉइंट आ गया है। ये डी पॉइंट किसका हो जाएगा, विशिष्ट समूह का परीक्षण। यानी कि जो कंपाउंड है या जो भी सॉल्ट मिला है वो एग्जैक्ट कौन सा कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करना। तो अपना विशिष्ट समूह परीक्षण जो है ये भी सेम कैसे किया जाता है कि क्रियात्मक समूह का जो परीक्षण हम लोग करते हैं सेम उसी पैटर्न पे। सबसे पहले क्या आता है, प्रयोग, फिर अवलोकन, फिर लास्ट में निष्कर्ष। तो प्रयोग करते समय हम अपना एक, अगर मान लो कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में निकल के आया है तो स्पेसिफिक में क्या हो सकता है, ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड हो सकता है या थैलिक एसिड हो सकता है। तब इनका क्या करेंगे, बारी बारी से एक्सपेरिमेंट करेंगे या प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद जो भी चीज़ हमको दिखा उसको अवलोकन में नोट किए। अवलोकन करने के बाद हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि वो कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप है। वो अपना क्या आ जाता है, निष्कर्ष या रिजल्ट वाले कॉलम पे। तो ये था विशिष्ट समूह का परीक्षण। चूँकि हमारे प्रैक्टिकल का एम ही था या उद्देश्य था क्रियात्मक समूह और विशिष्ट समूह को निकालना, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना क्रियात्मक समूह के साथ विशिष्ट समूह का परीक्षण कंप्लीट कर लिया। अब ये विशिष्ट समूह जब निकल जाता है तब हमारा लास्ट जो होता है वो क्या आ जाता है, अपना रिजल्ट का सेक्शन, रिजल्ट या परिणाम। तो हम रिजल्ट या परिणाम जब लिखते हैं तो उसमें जो भी हमको क्या मिला रहता है, फंक्शनल ग्रुप, उसको लिखते हैं। और फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद सेकंड आ जाता है उसमें स्पेसिफिक ग्रुप, कि स्पेसिफिक ग्रुप कौन सा है। अगर जैसे मैं बात करूं कि अगर फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आ गया, तो स्पेसिफिक ग्रुप में कौन सा है, तो स्पेसिफिक ग्रुप में हो सकता है वो क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। यानी ऑक्जेलिक एसिड होगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे तो कार्बोक्सिलिक आएगा। स्पेसिफिक ग्रुप जब टेस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। तो जो चीज़ आया रहेगा फंक्शनल ग्रुप में और स्पेसिफिक ग्रुप में उसको क्या करते हैं, यहाँ अपना सेक्शन पे जो है नोट कर लेते हैं। जब अपना रिजल्ट आ गया तो इसके बाद फाइनली जो होता है वो होता है लास्ट, सबसे अंतिम पॉइंट जो है प्रैक्टिकल्स का, कि सावधानियाँ। यानी प्रैक्टिकल्स करते समय लैब में कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो वो कौन सी सावधानियाँ हो सकती हैं, तो इसमें पहला तो हो सकता है कि जो सांद्र अम्ल हैं, ये जिनको बोलते हैं कंसंट्रेट अम्ल, उनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि ऐसे जला सकता है। सेकंड पॉइंट आता है वो हो सकता है कि अभिकर्मकों की एक
सूक्ष्म मात्रा ही यूज करना चाहिए। कहीं पता चला कि बहुत अगर ज़्यादा अमाउंट में रिएजेंट या अभिकर्मक को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वो रिएक्शंस हो ही नहीं पाए, तो रिजल्ट जो है हमको शो नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे जो है सावधानियाँ हैं, जैसे कि जो भी उपकरण हम ले रहे हैं वो साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए, टेस्ट ट्यूब पूर्ण रूप से सूखी होनी चाहिए, तो इत्यादि। तो ये था अपना बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक सेक्शंस के प्रैक्टिकल्स को देख रहे थे, जिसमें पहला था क्रियात्मक समूह और विशिष्ट समूह का परीक्षण। तो सारे प्रैक्टिकल्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के इसी पैटर्न पे होंगे। वो एक्सपेरिमेंट नंबर चेंज हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे, अलग अलग कंपाउंड देंगे तो उनके अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, अलग स्पेसिफिक ग्रुप होंगे, बट जो प्रैक्टिकल्स करने का पैटर्न है तो इसी पैटर्न पे सभी का प्रैक्टिकल्स करना होता है और इसी पैटर्न पे क्या होता है, सभी का लिखना होता है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को समझाने का। थैंक यू।